हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इससे पहले कि ये वीडियो हम स्टार्ट करें, ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये वीडियो प्योरली ओपिनियन बेस्ड है, किसी भी न्यूज़ का अपडेट नहीं है। इसको आप कल के C17 वीडियो का कंटिन्यूएशन मान सकते हैं, जहाँ पर हम अपने ओपिनियन को आगे रख रहे हैं रियलिस्टिक सिनेरियो पर बेस्ड होकर। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है पुराने IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करके सेम कैटेगरी के प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की, जिसके अंतर्गत हमने ये बताया कि एक IL-76 MD-90A ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, जो कि फ़िलहाल के लिए एकमात्र ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि हमारे प्रेजेंट IL-76 का ही एक एडवांस वर्जन है, जो कि लिफ्टिंग कैपेबिलिटी में, एंड्योरेंस में और फ्यूल एफिशिएंसी में प्रेजेंट IL-76 से बेटर है, पर डायमेंशन में सिमिलर है। बाकी हमने कल इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस किया कि कैसे C17 ग्लोबमास्टर की प्रोडक्शन लाइन चालू हो सकती है, लेकिन वो एक रेयर केस सिनेरियो है। हमको वहाँ पर रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 50 एयरक्राफ्ट की रखनी पड़ेगी, ताकि कम से कम ये केस फॉरवर्ड किया जा सके कि प्रोडक्शन लाइन चालू होनी चाहिए। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत टाइट हैं। अगर हम IL-76 MD-90A की तरफ जाते हैं तो हमें एक अच्छी वैल्यू मिलती है, पर वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो प्रेजेंट की है। फ्यूचर के हिसाब से ना उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है, ना उसका डायमेंशन है कि वो हैवी और बड़े प्लेटफॉर्म्स को कैरी कर पाए। इवन हमारे खुद के अर्जुन मार्क 1A टैंक को वो प्लेटफॉर्म कैरी करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, ना ही डायमेंशन है, जहाँ पर विड्थ जो है ये कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि प्रैक्टिकल अप्रोच वही है जो कि शुरुआत से हम रखने का प्रयास कर रहे थे, पर हमें सफलता नहीं मिली। हमें इन प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट रिप्लेस करने के लिए अभी विचार नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि अभी यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, खाली एक ही प्लेटफॉर्म है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करा रहा है। हमारे प्रेजेंट प्लेटफॉर्म पर ही एक अपग्रेड है। इवन अगर हम C17 ग्लोबमास्टर की प्रोडक्शन लाइन को भी चालू करने में सक्षम होते हैं एडिशनल ऑर्डर से, तो भी C17 ग्लोबमास्टर प्रेजेंट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इनको भी अपग्रेड किया जाएगा फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन कार्गो प्लेटफॉर्म से जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करी जाती है, ये ज़्यादा कार्गो कैपेसिटी और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी है, साथ ही साथ शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी भी है। तो USAF खुद नेक्स्ट जनरेशन कार्गो प्लेटफॉर्म्स को देख रही है, जिन पर काम किया जा रहा है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म मोस्ट लाइकली ब्लेंडेड विंग बॉडी एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगी और शॉर्टर रनवेज को यूज़ करने की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर आएगी। तो USAF द्वारा एविएशन स्टार्टअप जेट जीरो के साथ काम किया जा रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म के फुल साइज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने के लिए। तो पेंटागन ने इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉर्ड कर दिया है। तो ब्लेंडेड बॉडी प्लेटफॉर्म में आपको नॉर्मल प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में 30% कम ड्रैग मिलेगा और लिफ्टिंग कैपेबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रेंज के साथ साथ ज़्यादा लॉइटरिंग टाइम भी मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये 2027 में प्लान करी जा रही है और इन सर्विस ये प्लेटफॉर्म 2030 तक आ सकता है। तो इस प्रोग्राम पर हमें नज़र बना के रखना चाहिए और हमारे पास दो ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। पहला ये है कि हम अपने IL-76 प्लेटफॉर्म्स को रिटायर करने के बजाय अपग्रेड करें और कम से कम 2030 तक ऑपरेट होने लायक बनाएं, जिसके अंतर्गत इंजन अपग्रेड और एवियोनिक्स अपग्रेड हो सकते हैं। बट अगेन, अगर हम इस पे आज काम चालू करते हैं तो अपग्रेड होते होते मिनिमम 3 से 4 साल का समय लगेगा, यानी कि 2028 तक ये प्लेटफॉर्म अपग्रेड होंगे। उसके बाद 2 या 3 साल ऑपरेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अगर हम कम से कम इनको 2035 तक भी ऑपरेट करते हैं तो अपग्रेड करने का सेंस बनता है, और वही हमारी रियलिस्टिक टाइमलाइन होनी चाहिए US के प्रोग्राम को देखते हुए भी, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म 2030 तक सर्विस में इंडक्ट होना चालू होते हैं और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये प्लेटफॉर्म हमें 2035 तक ही मिल पाए, जिसके लिए हमें प्रेजेंट में US के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए और किसी तरीके की पार्टनरशिप को देखना चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, इसकी अवेलेबिलिटी लो हो रही है तो होने दें। हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, हमारे ऐसे प्रोग्राम दशकों तक पड़े रहते हैं, तो इसको भी वैसे ही पड़ा रहने दें
और उसके बाद हम यूएस के साथ इनके नेक्स्ट जनरेशन एयरलिफ्ट सिस्टम प्रोग्राम को ज्वाइन करें। तो दोनों ही केस में हमको यूएस के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। हमारे लिए यही मोस्ट लॉजिकल स्टेप होगा। तो इस डायरेक्शन में हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए, वरना हम अगर IL-76 के रिप्लेसमेंट को लेकर अभी आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।